रानी कर्णावती के ऊपर जब संकट के बादल छाए थे तब मुगल सम्राट हुमायूं ने उनकी रक्षा की थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि कर्णावती ने एक बंधन को भेजा था, एक राखी जो धागा था वो भेजा था और उसके बदले में रक्षा की गुहार लगाई थी और मुगल सम्राट हुमायूं ने वहां पहुंचकर उनकी रक्षा भी की थी। तब से ये परंपरा आती आई है और रक्षा बंधन यानी कि जो है वो बनाया जाता है। ये धागे का ये जो है त्योहार है और ये जो है त्योहार धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और इसे लोग लेकर आज मना रहे हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, पुरानी कथाएं हैं, लेकिन फिलहाल मैं इस पर ही बात करूंगा। आप जिन्हें मोबाइल के फ्रेमिंग में देख रहे हैं ये दुबई के कमाल आसिफ जी हैं जो कि मुस्लिम है। भाई धर्म बताना इसलिए जरूरी है कि जब सरकार जात पात पूछ रही तो हम पीछे क्यों हटे। तो ये मुस्लिम समुदाय से है और ये मैडम रेनू है जो हिंदू है और 40 साल से ये अपने भाई मुंह बोले भाई को राखी बांध रही है और आज राखी का त्योहार है और आज दुबई से ये चलकर कमाल आसिफ जी आए हैं और देखिए राखी बंधवाए। मोबाइल के डिस्प्ले में आप देख रहे हो कि किस तरह से रेनू मैडम जो है उन्हें आरती कर रही है, टीका लगा रही है और मिठाई खिला रही है और उसके बाद राखी भी बांध रही है। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। ये बताएं कि कितने सालों से आप ये रक्षाबंधन अपने जो हिंदू बहन है रेनू जी के द्वारा मना रहे हैं और क्या इसकी वजह है? देखिए इस बात को आज 43 ईयर्स 43 साल हो गए, 43 साल हो गए हैं और इंटरप्टेड ये मेरी बहन है और रहेंगी और हम मेरे को ये मतलब 3 साल की उम्र 46 की हो गए तब से बंध रहे हैं और ये बिल्कुल पारिवारिक बंधन है। कभी हम लोग कभी फैमिली परिवार में भी आज तक ये एहसास नहीं हुआ है। जैसे हमारे जीजा जी भी यहाँ बैठे हैं, इनकी वही अहमियत हमारे घर में जो बहनोई की होती है, जो मतलब घर के मुखिया की होती है। वो चाहे हमारी शादी हो, हमारे घर का सुख हो, इनके घर का सुख हो, हमारे घर का दुख हो या इनके घर का दुख हो। ये आप वही बात मैं हर बार कहता हूँ कि मानो तो भगवान और ना मानो तो पत्थर। ये आपके आप लोगों की मुलाकात कैसे हुई सर? हम लोग एक ही मोहल्ले में रहते थे। अच्छा। हमारे घर आना जाना था और हमारी फैमिली से हमारा फैमिली फ्रेंड्स है और अभी हमारे हम लोग के यहाँ हमेशा से आती जाती थी और 2.5-3 साल की जब से थे तब से रेनू अभी हमको राखी। तो उसके बाद आप दुबई चल गए, लेकिन ये जो काफी सालों से मतलब दुबई से पहले मैं दिल्ली पढ़ा, बैंगलोर पढ़ा, मतलब मैंने पूरे हिंदुस्तान में काम किया, अलग अलग जगहों पर कॉर्पोरेट करियर रहा है मेरा लंबा। मेरा भाई भी है, बॉस्टन में रहता है, बहन भी है, ये वो भी राखी बांधता है, अभी भी गया है, उसकी राखी अमेरिका गई है, वो भी आता है। तो ये रिश्ता सिर्फ मुझ पे खत्म नहीं हुआ, ये हमारे पूरे परिवार का ये है और ये चल रहा है। ये तो मतलब सर राखी आपके पास जाता है, कभी कभी ऐसा भी हुआ कि कोई साल मिस हुआ है, आप नहीं आ पाए हैं, सिर्फ राखी आप तक पहुंचा है? हाँ, ये बात कोविड के दौरान हुआ था कि सब लोग सबकी अपनी जगह रहे और सिर्फ राखी पहुंचा है और मैं भी उधर से मैंने गिफ्ट भेजा है, ऐसा हुआ है। ऑनलाइन साल में जी जो ऑनलाइन का किस्सा है, खेल है, तो जी तो ऐसा हुआ है कई बार। और लेकिन अभी बात हुई और निर्भर हुआ कि नहीं, राखी में बहुत जमाना हुआ और अचानक समझिए कि प्रोग्राम बना करके मैंने परसों रेनू को बोला कि रुकिए राखी में आते हैं, तो इनके लिए भी सरप्राइज था और पहुंच गए। वो क्या हुआ, कितनी परेशानी होती है आना जाना, लेकिन ये कुछ ट्रेडिशन है जो हमारे देश को देश बनाता है। हमारा जो ये बाकी लोग चाहे जो कहें, दिस इज व्हाट वी आर, दिस इज व्हाट हु वी आर। तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि राखी जब मिस हो जाती है तो हम लोग डेट याद रखते हैं। मेरा छोटा भाई फोन करता है कि नहीं जा सके, नहीं आ सके, रेनू अभी का ये है वो है। हाँ, मेरे छोटे भाई का ये फोन आ गया, बात हुई, तो ये तो है। और बाकी हमारे खानदान में भी जो लोग हैं, जैसे किसी का ही फोन आएगा तो लोगों को पता होगा क्या तो रेनू क्या होगा यार, रेनू आई होगी। जैसे ये हमारे यहाँ या नॉर्मली यही होता है कि भाई हाँ तो ये है। फिर हमारा घर भी बाजू में, हम लोग नहीं भी रहते तो रहता है कि नहीं भाई बहन है, कुछ होगा तो कोई ऐसी बात नहीं। मतलब और भी आपके भाई लोग भी आकर बंधवाते हैं? मेरे एक और भाई है, छोटा मेरा अपना भाई है, तो वो उसको भी सेम है। तो हमसे जो रिश्ता शुरू हुआ सिर्फ मेरे पर नहीं खत्म हुआ, पूरे परिवार का है। तो मेरे बच्चे हैं, पहले रेनू फूफी, पहले इनका है, एक मेरी अपनी बहन भी है, उससे ज्यादा इनका है, हमेशा आना जाना। और वो बिल्कुल मेरे घर में जाती है, कलकत्ता में एक और घर है मेरा, तो वहाँ भी जाना। और जो जितना इनके यहाँ पूजा भी होती है, जो कुछ भी होता है, उसमें से सारा सामान भी हमारे घर से आता है। जो बाकी पूजा वो तो रेनू पे ज्यादा। क्या कहिएगा आप रेनू जी, बड़ी बहन है, राखी बांधी, क्या कहेंगे, क्या गिफ्ट मिला भाई की तरफ से? पर्स मिला, इटालियन बैग, मेड इन इटालियन, मेड इन इटली। अच्छा, मेड इन इटालियन बैग मिला। हर साल यही मिलता है क्या? कुछ मिला, बहुत कुछ मिला, इसे करने की कोई बात नहीं। हम लोग की शादी ब्याह सब चीज में अपना एक रिश्ता है। मतलब ये भाई आपका ख्याल रखते हैं? एकदम कोई दो राय नहीं। सिर्फ एक बार कोरोना काल में आप तक नहीं पहुंचे, तो आपकी राखी वहाँ
वहाँ पहुँची? आप पहुँच गए, गिफ्ट भी आया, सब कुछ। तो अभी जो मेरा भांजा भी था, उसकी शादी में भी जितना मामा का रस्म रहता है वो मैंने ही कराया था। हाँ। पंडित जी के साथ बैठ के, इसी मोहल्ले हम लोग पैदा हुए, पंडित भी ज्यादा, सारा रस्म जो है सूप से लेकर एवरीथिंग वो मैंने ही किया था। तो जबकि अपने मामा है वो मेरे भांजे के, इनके खुद के भाई, तो पूरा परिवार तो आप हम लोग हैं। हिंदू कल्चर को भी अपनाते हैं? नहीं देखिए, कल्चर नहीं, इसको ट्रेडिशन है, ये हमारा ट्रेडिशन। इट्स नॉट ओनली अबाउट कल्चर, जो जहाँ का रीत है, जो जहाँ का ये है वो चली आ रही है, इट्स अबाउट ट्रेडिशन। सारी चीजें ले दे के वही जाता है। आप समझे कि इट्स नॉट अबाउट कल्चर, ये ट्रेडिशन है, रिचुअल्स है, वो तो आपको मानने पड़ेंगे। अगर आप वचन पंडित जी, और वो पंडित जी को पता है, पंडित जी मुझसे पकड़ के करवाते हैं, बचपन से मेरे को देख रहे इसी मोहल्ले में, तो पंडित जी पकड़ के करवाते हैं कि भाई नहीं ये भी बचा हुआ है, ये भी बचा है, रीनू जी ये भी करवाई, जो मेरे घर का नाम है। इस मोहल्ले में तो हम लोग बचपन से सब उसी नाम से जानते हैं। मैके में जो गिफ्ट आता है वो मेरे भाई के यहाँ से, मेरे आंटी अंकल के यहाँ से, सब इनके यहाँ से, एक इनसे नहीं, पूरे फैमिली से रिश्तेदार के मैके है मेरा। अच्छा, आपके अपने भाई भी हैं? हाँ हाँ सर। अच्छा, वो भी आते हैं? हाँ आते हैं, सब आते हैं। अच्छा, और आपको ये भी बता दें कि कमाल आसिफ जी जो है एक ऑथर भी है, और 2016 में आप मोबाइल में देख रहे होंगे कि 2016 में इनका बुक विमोचन हुआ था, हैंड-रेड हॉटेस्ट करियर, और देख रहे हैं कि उस समय बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद सर भी मौके पर मौजूद हैं और वो बुक जो है विमोचन कर रहे हैं। सर, एक और बुक आपकी आ रही है, पता चला, उसके बारे में क्या कहिएगा? जी, एक और किताब है जिसका नाम है फेल। अच्छा, फेल जी, ये कुछ दुनिया में मैं कहता हूँ कि हो सकता है कि ये विश्व की पहली किताब हो। तो सक्सेस, ये सफलता, ज्यादातर लोग सफलता की बात करते हैं, सक्सेस की की बात करते हैं। मैंने पहली बार किसी ने फेलियर पे बात करी है। अच्छा, फेल अभी तो अंग्रेजी में आ रही है, लेकिन इसका जल्दी हिंदी अनुवाद भी आएगा। फेल का मतलब हमारे लिए उस किताब में है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। सर को लगता है कि फेल को पढ़ेगा, असफलता को मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ना चाहेगा? देखिए, फेलियर इज ऑफन एंड सक्सेस हैज मेनी फादर्स। सीखता आदमी असफलता से ही है, सफलता से कोई कुछ नहीं सीखता। मेरा मानना ऐसा है, मेरा ऐसा मानना है। तो ये मैंने उसके एक नॉवेल के तौर पे लिखा है, और इसी महीने सितंबर महीने में रिलीज होने वाली है, अमेज़न और फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल होगी। तो उसमें ये ऐसी कोई बोरिंग किताब नहीं है, कहानी के तौर पे लिखी गई है कि इंसान, जैसे देखिए हमारे रिश्ते हैं, ये आपको सफल असफल बनाते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि देखिए पैसे से कोई कुछ ही नहीं देता है, और आप सक्सेस कैसे मापदंड है आपका कि आप अपने दिमागी तौर से कितने खुश हैं, वो मैटर करता है। रिश्ते, यही छोटी छोटी चीज आदमी को आगे ले जाते हैं। दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट। वो किताब इसी पर है। सर, आप इंडियन है, इंडिया के बाहर रहते हैं, दुबई में रहते हैं काफी सालों से। एक सवाल जाते जाते देश के नाम, अभी जो प्रधानमंत्री मोदी जी है वो उन्होंने रक्षाबंधन पे 200 रुपया सिलेंडर में डिस्काउंट किया है, जहां पहले 1200 रुपया था, वो घटकर 1000 रुपये हो गया। सर, बहनों को वो कह रहे हैं कि हमने गिफ्ट दिया, क्या लगता है कितना हद तक ये सही है? क्योंकि अगर हम पिछली बात करें 2014 के पहले जो सिलेंडर के दाम थे वो 400 कुछ रुपए था, और 9 साल में 1200 रुपए हो गया, मतलब लगभग दोगुना रेट करके फिर 200 रुपए घटाना, ये किस तरह का गिफ्ट है? देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर रक्षाबंधन में 200 कम हुआ तो अभी आने वाला हमारा सबसे बड़ा त्योहार छठ है, बिहार का सबसे बड़ा पर्व है छठ। अब देखिए, यहाँ भी वो रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड कास्ट, बिहार का सबसे बड़ा पर्व छठ है। क्योंकि मैं भी जब रहता हूँ और मुझे बाहर से किसी को बुलाना होता है पटना दिखाने के लिए, तो दैट इज द टाइम व्हेन आई इनवाइट पीपल। क्यों, हमारा शहर उस वक्त सबसे साफ होता है, साफ सुंदर और चमकता हुआ शहर होता है। तो ऐसे करना है, फिर यही मैं चाहता हूँ ये ट्रेडिशन जारी रहे। दिवाली में 200 कम, छठ में 200 कम, ये 200 कम होते होते साल के आखिर तक अब फिर 400 तक पहुंच जाए। चुनाव भी आ रहे हैं सर। हाँ, चुनाव भी आ रहे हैं, 200 कम। क्योंकि ये सिलेंडर की कीमत हर किसी को इम्पैक्ट कर रही है, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे वो सैकड़ों में कमाता हो या लाखों में कमाता हो या करोड़ों में। तो ये अच्छा कदम है, ये नो डाउट अच्छा कदम है। और लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले त्योहारों में भी और छूट, मतलब हर फेस्टिवल में 200 रुपए 200 रुपया छूट देते तो फिर ये दिसंबर तक वही बात आ जाएगी। दिसंबर तक हम फिर 600, 400, 500 में पहुंच जाएंगे। दिस इज द बेस्ट वे टू गो। जी बिल्कुल, सरकार को ये बात माननी चाहिए, क्योंकि देखिए गैस के दामों में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिसको लेकर जो लोग हैं काफी तंग है। और अभी फिलहाल मोदी जी की तरफ से 200 रुपया रक्षाबंधन के लिए डिस्काउंट किया गया है और गिफ्ट दिया गया है बहनों के लिए, जिस तरह उनका बयान भी आया है। ये थे हमारे साथ कमाल आसिफ जी, जो कि दुबई के रहने वाले। उनका जो बुक है हैंड-रेड हॉटेस्ट करियर आ चुका है, और एक और बुक आने वाला है जिसका नाम है फेल, वो भी जल्द ही आप लोगों के बीच आएगा। कैसा लगा खबर, प्रतिक्रिया जरूर दे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द करो। हाँ, फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।